नमस्कार दोस्तों, यदि आप बिहार से बीएड करना चाहते हैं तो बिहार बीएड का फॉर्म भरने का जो अंतिम तिथि है काफ़ी नज़दीक आ चुका है। अभी बहुत सारे कैंडिडेट को मैं देख पा रहा हूँ कि फॉर्म भरने में कई प्रकार की उनको समस्या भी देखने को मिलता है, कई प्रकार की चीज़ों में वो मिस्टेक करते हैं। इस वीडियो को अगर आप ध्यानपूर्वक देखते हैं तो बिहार बीएड का फॉर्म भरने में यकीन मानिए कहीं भी कोई दिक्कत या कोई समस्या आपको नहीं होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आता हो तो आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा ना आपको आगे भी मिलता रहेगा। फिलहाल मैं अपने स्क्रीन पर चलता हूँ, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। इसके लिए आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल ओपन करना है। गूगल में लिखना है ऑनलाइन अपडेट STM। ये जो वेबसाइट है ऑनलाइन अपडेट STM.in का मिलेगा, इससे आप ओपन करेंगे। नीचे एडमिशन वाले कैटेगरी में आपको ऑप्शन मिल जाएगा जैसे बिहार बीएड एडमिशन का, जिस पर आपको क्लिक करना है। इसका देखिए लास्ट डेट भी बताए गए हैं, 18 मई ही इसका लास्ट डेट है। नीचे जब आप आएंगे ना तो डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई का लिंक यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आपको रिडायरेक्ट करेगा इस वाले वेबसाइट पर। यहाँ पर आने के बाद एक ऑप्शन देखिए मिलता है न्यू ऑनलाइन एप्लीकेशन का, जिस पर आपको क्लिक करना है। फॉर्म को भरने के लिए पहला काम करना है, आपको अपना अकाउंट बनाना है, जिसके लिए न्यू रजिस्ट्रेशन जिसका ऑप्शन दिए गए हैं ना, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपका जो भी नाम है ना, आप अपना नाम यहाँ पर लिखेंगे, जैसा फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। इसका मतलब है जैसे किसी का नाम अगर 3 अक्षर का है, जैसे मान लीजिए सोहन कुमार शर्मा आपका नाम हुआ तो फर्स्ट नेम सोहन, मिडिल नेम कुमार और लास्ट नेम शर्मा होगा। वही अगर आपका नाम सिर्फ सोहन कुमार है तो यहाँ पर आप जो है जैसे सोहन यहाँ पर आपको लिखना है, उसके बाद कुमार यहाँ पर लिखना है। डेट ऑफ बर्थ आपका जो भी है, कैलेंडर मिलता है, सबसे पहले जो भी आपका साल हो उसको चुनिएगा, जो महीना हो उसको चुनना है और जो डेट है उसका चुनाव आपको करना है। नीचे आएंगे, आपका जेंडर क्या है, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल चुनना है। पिताजी का नाम देना है, माताजी का नाम देना है। आपका जो भी ईमेल आईडी है यहाँ पर ईमेल आईडी देंगे और सेंड OTP पे क्लिक करेंगे, आपकी ईमेल पर OTP जाएगा, उसको डालकर वेरीफाई कर लेना है। अब एक पासवर्ड आपको बनाना होता है जिसमें ABCD का कोई भी बड़ा अक्षर, कोई भी छोटा अक्षर, कोई भी सिंबल, कोई भी अंक आपको उपयोग करना है। उसी पासवर्ड को जो है आपको दोबारा से कंफर्म कर देना है। फिर आपको जो है यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर देना है। उसके बाद इस कैप्चा कोड को फिल करना है। कैप्चा कोड ना समझ में आए तो यहाँ से उसको चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद नीचे में एक ऑप्शन मिलेगा, अब आपका जो भी जानकारी है यहाँ पर दिखाया गया है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आपने जो ईमेल दिया होगा उस पर OTP भी जाता है, वो आपके ईमेल के स्पैम फोल्डर में होता है, तो उसको आप बताकर आप आगे बढ़ते हैं। कुछ गलती लगता है तो अभी चेंज करने का विकल्प है, सब कुछ सही है तो कंफर्म वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली होता है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है बैक टू होम पेज, जिस पर आपको क्लिक करना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, यदि आप बिहार बीएड का फॉर्म भर रहे हैं और आप चाहते हैं कम समय में अपनी बेहतरीन तैयारी करना, तो ये जो है परीक्षा मार्ग के द्वारा बनाए गए ये एक PDF नोट्स है, जिसमें आपको 5000 से भी अधिक ऐसे प्रश्न डाले गए हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड से 1000 प्रश्न मिल जाएंगे, GK GS से 2000 प्रश्न मिलेंगे, इंग्लिश से 700 प्रश्न, हिंदी से 800 प्रश्न और PYQ भी आपको डाले गए हैं, जैसे 2019 से 25 के बीच में जो भी प्रश्न पूछे गए वो भी इसमें दिए गए हैं। और आपको 7 जो है सेट प्रैक्टिस भी इसमें जो है बिल्कुल फ्री मिल रहा है। इसकी कीमत 99 रुपये है। ये आपको PDF फॉर्मेट में ही मिलेगा, ये नहीं कि आपके घर पर जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपको बाई करना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में पिन किया है, आप जाइए, इस यहाँ पर आने के बाद बाई नाउ वाले विकल्प पर क्लिक करें। इसमें अगर आप 20% का डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो एक कूपन कोड यहाँ पर पूछता है STM 20 लगाकर आपको अप्लाई कर देना है, तुरंत आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड डालकर आप जो है पेमेंट कर इसको पैलेस कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। अब आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साइन इन वाले विकल्प पर क्लिक करना है। लॉगिन आईडी में आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, जो पासवर्ड बनाया है उससे डालकर सबमिट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जैसे ही लॉगिन करते हैं माई एप्लीकेशन का एक ऑप्शन मिलता है, जिस पर आपको क्लिक करना होता है। प्रोग्राम नेम में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक तो बीएड है, दूसरा शिक्षा शास्त्री का है। शिक्षा शास्त्री से जैसे कोई बच्चे संस्कृत से बीएड करना चाहते हैं तो वो यहाँ से करते हैं। नॉर्मल अगर आपको बीएड करना है तो बीएड वाला ऑप्शन को चुनकर यहाँ से प्रोसीड वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने एलिजिबिलिटी आता है तो इसको आप फुलफिल करते हैं।
बताया गया है एलिजिबिलिटी को लेकर, उसको चेक बॉक्स पर टिक करने के बाद ऐड द प्रोग्राम पर आपको क्लिक करना होता है। अब देखिए आपका पर्सनल डिटेल यहाँ पर बता रहा है कि अभी इनकम्प्लीट है, पहले इसको कंप्लीट करिए। कंप्लीट करने के लिए एप्लीकेंट डिटेल पर क्लिक करना है, जिसमें आपने जो जानकारी फिल किया है वो जानकारी देखने को मिलता है। बाकी कैंडिडेट का जो भी नाम है यहाँ पर हिंदी में लिखना है। आप जैसे आपके जो लैपटॉप है ना उसमें ये होता है, जैसे आप इंग्लिश में लिखे कुछ तो हिंदी में आता है, इसके मदद से या गूगल ट्रांसलेट की मदद से भी आप इसको जो है हिंदी में नाम लिखेंगे। पिताजी माताजी का नाम देखने को मिलता है, बिहार के हैं तो यहाँ पर बिहार चुनेंगे। नेशनलिटी में इंडियन चुनना है। किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं कैटेगरी चुनना है। फिर आपसे पूछता है कि जैसे मैंने बीसी चुना तो बीसी के केस में क्या है कि अगर आप जो है क्रीमी लेयर से आते हैं, अगर आपकी इनकम पारिवारिक 8 लाख से अधिक होता है तो क्रीमी लेयर के तहत आते हैं, कम होता है तो नॉन क्रीमी लेयर के तहत आते हैं तो एनसीएल वाला ऑप्शन चुनेंगे। अगर आप दिव्यांग है तो यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। आपका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर ये सब देखने को मिलता है। बाकी पूछ रहा है कि अगर आप एक्स सर्विसमैन फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आप बताएंगे। अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं वो बताएंगे। यहाँ पर कौन सा डॉक्यूमेंट आप देना चाहते हैं, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, वो चुनेंगे और उस डॉक्यूमेंट का नंबर यहाँ पर बोल रहा है कि लास्ट का जो है 4 डिजिट आपको यहाँ पर देना है। आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड अन्यथा अनमैरिड वाले विकल्प पर क्लिक करें। आपका परमानेंट एड्रेस जो भी है वो लिखना है, जैसे आपका जो भी वार्ड नंबर हो वो बता सकते हैं। बाकी आपका जो लैंडमार्क है वो आप बता सकते हैं, नहीं तो ये छोड़ सकते हैं। जहाँ पर ये स्टार बना है वो जानकारी देना है। जो भी विलेज है लिखेंगे, पोस्ट ऑफिस लिखेंगे, आपका जो भी स्टेट है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। डिस्ट्रिक्ट जो भी है वो आपको देना है। अपना पिन कोड देना है, पुलिस स्टेशन बताना है, अल्टरनेट नंबर है तो दीजिए अन्यथा छोड़ सकते हैं। अगर आपका परमानेंट एड्रेस करस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों समान है तो इस चेकबॉक्स पर टिक करेंगे। अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल करना है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देखने को मिलता है। एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर देखिए 7 प्रोसीड का, जिस पर आपको क्लिक करना है। फिर आप आते हैं अगले स्टेप पर, जहाँ पर आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है और यहाँ पर अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। ध्यान रखिएगा साइज बोला गया कि 100 KB के अंदर में आपका फ़ोटो होगा, सिग्नेचर भी 100 KB के अंदर में होगा। तो पहले फ़ोटो को चूज कर अपलोड फ़ोटो पे क्लिक करेंगे और सिग्नेचर को भी चूज कर अपलोड करेंगे। फिर नीचे में एक ऑप्शन मिल जाएगा 7 प्रोसीड का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब आते हैं एजुकेशनल डिटेल में, जिसमें सबसे पहला चीज़ है कि बताना है कि जो 10वीं आपने किया है किस बोर्ड से पास आउट किया है, बोर्ड का नाम चुनेंगे। कब आपने 10वीं उत्तीर्ण किया है वो पासिंग ईयर चुनना है। बाकी 10वीं जो आपने पढ़ाई किया था किस स्कूल से किया था, स्कूल का नाम लिखेंगे। कितने नंबर आपको मिले हैं वो जानकारी बताना है। कुल कितने का एग्ज़ाम हुआ था वो आपको बताना है। आपका जो भी परसेंटेज है वो देखने को मिलता है। फिर आपने जो 12वीं किया है किस बोर्ड से पास आउट किया है, बोर्ड का नाम चुनेंगे। कब आपने पास किया है पासिंग ईयर चुनना है। बाकी जो भी स्कूल कॉलेज से आपने 12वीं किया है उसका नाम लिखेंगे। कितने नंबर आपको मिले हैं, कुल कितने का एग्ज़ाम हुआ था वो बताएंगे, आपका परसेंटेज आ जाएगा। फिर ग्रेजुएशन में आपने कौन सा सब्जेक्ट लिया था, जैसे BA BSc BCom स्ट्रीम अपना बताएंगे। फिर यहाँ पर देखिए यूनिवर्सिटी का नाम मिलता है, आपने किस यूनिवर्सिटी से पास आउट किया है। लगभग सभी यूनिवर्सिटी का नाम मिलता है। अगर आपका यूनिवर्सिटी नहीं मिलता है तो नीचे में अदर का देखिए ऑप्शन इन्होंने दिया है, आप अदर भी चुन सकते हैं। बाकी आपने जिस भी यूनिवर्सिटी से पास आउट किया होगा उस यूनिवर्सिटी का नाम अल्फ़ाबेटिकल इन्होंने दिया है, आप आसानी से खोज सकते हैं, इसलिए इन्होंने आसान तरीक़ा से ये ऑप्शन आपको दिया है। फिर कब आपने उसे पास आउट किया है वो बताएंगे। बाकी कॉलेज का क्या नाम था वो बताएंगे। कितने नंबर आपको मिले हैं, कुल कितने का एग्ज़ाम हुआ था, आपका क्या परसेंटेज है वो बताना है। अगर आपने PG किया है तो PG की भी जानकारी आप दे सकते हैं। फिर नीचे आएंगे 7 प्रोसीड का ऑप्शन है, जिस पर क्लिक करना है। इस प्रकार ये जानकारी सेव होगा। अब अगले स्टेप में आते हैं जहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। जैसा आपका जो मार्कशीट है आप यहाँ पर 10वीं का मार्कशीट अपलोड करेंगे। 12वीं का जो मार्कशीट है यहाँ पर चूज कर अपलोड करेंगे। फाइनल ईयर का ग्रेजुएशन का जो मार्कशीट है उसको अपलोड करना है। BC के केस में आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट NCL सर्टिफिकेट है उसको देना है। SC ST के केस में कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, ये विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। बाकी आप परमानेंट निवासी जहाँ का भी है, जैसे बिहार के है तो बिहार का जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पर चूज कर अपलोड करेंगे। ये जो भी डॉक्यूमेंट है ना देख लीजिए 200 KB में बोला गया है, आप इसको अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद 7 प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपसे बोलता है कि एग्ज़ाम जो देना चाहते हैं किस ज़िला में आप देना चाहते हैं, ज़िला का जो प्रेफरेंस है देना है।
तीन जो प्रेफरेंस है आपको देने होते हैं, तो 3 प्रेफरेंस देने के बाद 7 कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब क्या है ना कि आपके सामने फॉर्म का एक बार प्रीव्यू आता है कि आप अपनी एक बार जानकारी देखें। कुछ भी गलत है तो अभी आपको ऑप्शन है यहाँ पर गो टू बैक का, उससे बैक होइए और जानकारी को सुधार करिए। सब कुछ सही है तो कन्फर्म एंड सबमिट का ऑप्शन है जिस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे कन्फर्म वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, यहाँ से ओके वाले विकल्प पर क्लिक कर प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। पेमेंट ऑनलाइन माध्यम को चुनेंगे। अब पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई किस माध्यम से करना चाहते हैं उस माध्यम को चुनेंगे और प्रोसीड टू पे वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। मैंने यूपीआई चुना। यहाँ पर टोटल जो पेमेंट देखने को मिलता है उसे पे करने के लिए पे नाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ से देखिए यूपीआई वाले ऑप्शन को चुनकर क्यूआर कोड को स्कैन कर करना है तो इसको स्कैन कर पेमेंट प्रक्रिया को पूरा करेंगे। जो भी इसका प्रिंट आउट है निकाल कर लॉग आउट हो जाएंगे। बताएगा भी कि सक्सेसफुली आप लॉग आउट हो चुके हैं। बाकी इसका एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। एग्ज़ाम डेट ऑलरेडी रिलीज है तो इसकी एग्ज़ाम की बेहतरीन तैयारी में आप जुट जाए। मैंने आपको लिंक दे दिया है। ये परीक्षा मार्ग के द्वारा बनाए गए शानदार पीडीएफ नोट्स है। इसकी कीमत 99 रुपये है। मैंने बताया है कि आप हमारा कूपन कोड अगर यूज करते हैं तो इसमें 20% का डिस्काउंट मिलता है। तो यहाँ पर कूपन कोड STM20 लगाकर आप इसे बाई जरूर कर लीजिए। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको पूरी जानकारी बताया कि कैसे बिहार बीएड का जो फॉर्म है आपको लास्ट समय में फिलअप करना है। उम्मीद करता हूँ आपने सारी चीज़ों को समझा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।